सीएम जयराम ठाकुर ने शहीद अंकुश ठाकुर के परिजनों से मिलकर जताई सांत्वना। सरकार देगी अंकुश के परिजनों को 20 लाख रुपए। चीन के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं पर बरती जा रही चौकसी। सीएम जयराम ठाकुर ने भारत चीन सीमा विवाद में शहीद हुए सैनिक अंकुश ठाकुर के परिजनों से कड़ोता गांव में जाकर ढांढस बंधाया और सांत्वना प्रकट की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सीएम जयराम ठाकुर ने शहीद के परिवार को 20 लाख रुपए की राशि भी भेंट की और शमशान घाट को जाने वाली सड़क को पक्का करने के साथ साथ पीएचसी कड़ोता को अपग्रेड करने और घर के बाहर शहीद अंकुश ठाकुर का स्मारक बनाने की बात कही। इस अवसर पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक भोरंज कमलेश कुमारी, नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शहीद अंकुश देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ है और अंकुश की शहादत को पूरा देश हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि काफी लंबे अंतराल के बाद चाइना ने ऐसा प्रहार किया है जिससे चाइना के मंसूबे जाहिर हुए हैं और यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इंटरनल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से वो थी। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस फोर्स, आर्मी के साथ जो है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्षण में। और दोनों जिला में, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हमने हाई अलर्ट पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रखा है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बीच में हुए थे जिसमें 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर हिमाचल की सीमा में किन्नौर जिला में प्रवेश किया था। उसकी जानकारी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दी है, एमएचए को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वहाँ पर भी दी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय जरूर नहीं, लेकिन हमको सतर्क रहने की जो जरूरत है उस दृष्टि से ही बैठक थी। लाहौल स्पीति और किन्नौर को प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट पर रखा है। हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिमला में इस बाबत प्रदेश सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके आगामी रणनीति तैयार की गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी हो। उन्होंने कहा कि 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर सीमा के अंदर घुसता देखा गया है, जिससे अब आने वाले समय में ऐसा ना हो। सरकार इसके लिए तैयार है। क्योंकि वो परिस्थिति नहीं है। ये इंसिडेंट जो हुआ है वो अलग तरह की, इसकी रिव्यू भी हमारे केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ बहुत विस्तार से किया है। लेकिन उसके बावजूद आने वाले समय में जो भी हमको दिशा निर्देश होंगे केंद्र सरकार की ओर से, और ऐसे में हम निश्चित रूप से अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। जहाँ तक मकलोडगंज की बात है, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल उस सारी चीज को लेकर के अभी इस तरह का कोई विषय ज्यादा चिंता का नहीं है। भारत चीन सीमा पर हुई झड़प के बाद स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार से जो निर्देश आएंगे, और अभी तक धर्मशाला के मैक्लोडगंज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई निर्देश केंद्र सरकार की ओर से नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जो भी सही होगा वह किया जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे संकट के क्षण में राजनीतिक प्रश्न उनको नहीं खड़ा करना चाहिए। देश की जरूरत है मिलकर के इकट्ठा चले। देश की जरूरत है कि मिलकर के दुश्मनों का सामना करें, और वही इस वक्त करना चाहिए। वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। थैंक यू। कांग्रेस के द्वारा देश के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में दरार पड़ने के बयानों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसे संकट के क्षण अभी नहीं है और कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और कांग्रेस को चाहिए कि देश के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करे, न कि इस ऐसी घड़ी में इस तरह की बयानबाजी करके राजनीति करे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से एसएन की रिपोर्ट।